किसी भी समाज में हर जाति का अपना एक संगठन है और यही अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का देन है कि एक बार यूपी बिहार मिला के त्रिवेणी संघ भी हुआ था, जिसमें यादव, कुशवाहा और कुर्मी लोग हुए। तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा खास करके समाज में जो कुरीतियां हैं और समाज में जो आपसी भाईचारा को कैसे बढ़ाया जाए। जब हम अपने इतिहास में जाएंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में 3 भाग में पानी है और 1 भाग में स्थल है, जमीन है। और उस पूरे भूभाग पर, उस पूरे जमीन पर हमारे पूर्वजों का राज था। भगवान श्री कृष्ण यादव थे, तब यादव थे जब उनके माता पिता भी यादव थे, उनके दादा परदादा भी यादव थे, तब भगवान श्री कृष्ण यादव हुए। यादव जाति की स्थापना तो भगवान श्री कृष्ण नहीं किए हैं ना। तो इसीलिए हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमारे इतिहास को, राजा को रंग बनाने के लिए बहुत लंबी कहानी, एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ समाज को कि भाई आपको गंधारी का शराप है तो आप मैंने बुद्धिहीन है, आपको 60 वर्ष में बुद्धि होता है, घाट में बुद्धि होता है। जैसे एक हमारे भैया थे, बोल रहे थे कि भाई जितना मूर्ख का कहानी होगा तो उसमें वो यादव का जिक्र जरूर होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग करके एक राजा को रंग बनाया गया है। तो अब हम लोगों को सोचना है कि हम लोग कैसे अपने इतिहास को जाने, अपने इतिहास को समझे। और तमाम तरह का साक्ष्य है किसी भी समाज का, मैं खुले मंच से यह बात कह सकता हूं अपने समाज में चाहे कहीं भी, कि किसी भी समाज का, किसी भी जाति का इतना बृहत इतिहास नहीं है जितना यादवों का इतिहास है। इतना महान इतिहास, इतना महान। आप छोड़िए ना 5,000 10,000 वर्ष पहले का, आप एक भी यादव का नाम नहीं बता सकते हैं जो मुगल का और अंग्रेज का गुलामी किया होगा। एक भी यादव का आप नाम नहीं बता सकते हैं पूरे देश में कि मुगल का 800 साल मुगल राज किया है और 200 साल अंग्रेज शासन किया है। 1000 शासन काल में एक भी यादव का आप नाम नहीं बता सकते हैं कि जिन्होंने गुलामी स्वीकार किया है और उस मुगल का और अंग्रेज का गुलामी किया है। तो जरूरत है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक साथ बैठना शुरू कर दें। बहुत अच्छा एक भाई ने, हमारे भैया ने हमको बताया कि जब हमारा परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो प्रखंड अच्छा होगा, जिला अच्छा होगा। तो हम लोग अपने परिवार में एक साथ बैठना शुरू कर दें। और यह मीटिंग का यह मतलब है कि हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं और हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आप लोग भी, हम लोग के जाने के बाद भी, संजय भैया 10 दिन 15 दिन पर किसी न किसी बहाने लोगों को बैठाते रहिए। और हम लोग जब एक साथ बैठना शुरू कर देंगे तो हमारे समाज में क्या कमी कमजोरी है हम लोग उसको दूर करना शुरू कर देंगे। और हमारे श्यामनंदन भैया कुछ प्रस्ताव लाए हैं, तो अगर मंच का आदेश होगा तो उस प्रस्ताव को हम पढ़ देते हैं और उस प्रस्ताव को यहाँ जो सभा में जो लोग उपस्थित हैं उनके द्वारा अगर स्वीकृति होगी तो यह समाज, इसको समाज में भी लोग लागू करें इस चीज को। 1 नंबर प्रस्ताव है, समाज की एकता मजबूती, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। यह हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का पहला उद्देश्य है। आप लोग इससे सहमत हैं तो हाथ उठा दीजिए। प्रस्ताव नंबर 2 है कि सेना में अहि रेजिमेंट गठन की मांग। इस मांग को लेकर के हम और श्यामनंदन भैया ने 12 लाख पोस्ट कार्ड हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को बिहार से लिखकर भेजने का हम लोग काम किए थे। पूरे 38 जिला से हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान चला करके प्रधानमंत्री को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि सेना में अहि रेजिमेंट का गठन हो। प्रस्ताव नंबर 3, स्वर्गीय बीपी मंडल जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को भारत रत्न देने की मांग। इस मांग के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग की सहमति है? 4 नंबर है कि बाल विवाह, बांधुआ मजदूरी, दहेज विरोधी कार्यक्रमों को आगे बढ़ने से
रोकना है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना है, मृत्यु भोज पर रोक लगाना है। तो इसमें हम लोग अपने समाज में स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम लोग जिसमें समाज में माने विरोध भी नहीं हो और लागू भी हो जाए, उस स्तर से हम लोग समाज में इसको लागू करना चाहेंगे। आप लोगों का सहमति है? 5वां प्रस्ताव है आरक्षण सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और ओबीसी महिलाओं को अलग से 33% आरक्षण की व्यवस्था हो।